मीम के लोगों को भी, MIM के लोगों को भी दावत दूंगा कि अपना दिल बड़ा करके आइए। मास्टर मुजाहिद जैसा नेता, ऐसा हीरा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब में मास्टर मुजाहिद का जाना, ये दूसरे तस्लीमुद्दीन साबित होंगे सीमांचल के। तेजस्वी यादव जी हैं जो बिहार में उसके खिलाफ सरकार बना सकती है, ये सबसे बड़ी पार्टी है। जदयू अब जदयू नहीं रहा, वो बीजेपी हो चुका है। बीजेपी के इशारे पे वो काम कर रहे हैं बिहार में। सभी पार्टियां MIM के साथ और कई जन स्वराज और दीगर सभी पार्टियां हम लोगों के संपर्क में थी, लेकिन सेकुलर पार्टी जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सबको साथ लेकर के चले और जो बिहार में सरकार बनाने का काम करे। और बिहार में देखिए युवा, मजदूर, किसान सभी जो है एक मुश्त होकर के इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। कि मास्टर मुजाहिद इस पार्टी में आने के बाद सीमांचल की जो RJD का जो जितना भी सीट है और इंशाअल्लाह सीट में बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है, सीमांचल के लोकप्रिय नेता जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब राजद का दामन थामे हैं, तो जाहिर सी बात है सीमांचल में एक नया मिसाल कायम होने वाला है। सीमांचल की राजनीति में यूँ मानिए कि भूचाल आने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। खासकर राजद में शामिल होने के लिए मास्टर मुजाहिद जो शामिल हो रहे हैं, हम लोग उसका दीवानापन में, हम लोग उसका स्वागत के लिए, वेलकम के लिए यहाँ सारे भीड़ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद की भूल है, MIM में जाना चाहिए था। देखिए, सबका अपना अपना प्रतिक्रिया है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सबका अपना अपना राय मशवरा दे सकते हैं, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। डॉक्टर नूर साहब, राजद के पुराने लोग नज़र नहीं आ रहे इस्तकबाल में। नहीं, ये राजद का प्रोग्राम नहीं है ना, ये टीम मास्टर मुजाहिद आज स्वागत कर रही है। विधिवत ऑफिशियली वो जो है राजद में 28 तारीख को शामिल होंगे, फिर राजद की टीम भी रहेगी। तो ऐसा नहीं है, राजद के लोग भी हैं लेकिन कम हैं। टीम मास्टर मुजाहिद अपने नेता का स्वागत कर रही है, ये राजद का ऑफिशियल प्रोग्राम अभी नहीं है। सोशल मीडिया पर आप बहुत सक्रिय हैं और आप भी देख रहे होंगे कि लगातार लोग लिख रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद की बहुत बड़ी भूल, MIM में जाना चाहिए था। देखिए, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिनको लगता है कि मास्टर मुजाहिद को MIM में जो है जाना चाहिए था, वो भी हमारे हमदर्द हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जब मास्टर मुजाहिद ने राजद का दामन थाम लिया है, हो सकता है ये सीमांचल की बेहतरी के लिए है, ये कोचा धामन की बेहतरी के लिए है। तो मैं मीम के लोगों को भी, MIM के लोगों को भी दावत दूंगा कि अपना दिल बड़ा करके आइए। मास्टर मुजाहिद जैसा नेता, ऐसा हीरा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो सबको लेकर चलने वाले नेता हैं। वो ये नहीं देखते हैं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, वो सब के नेता हैं। तो आइए अपना दिल बड़ा करिए। ये छोटी छोटी बातों को अब आप छोड़िए कि सोशल मीडिया में आकर आप जो हैं कह रहे हैं कि ये भूल है या किसी पर अपशब्द कह रहे हैं, वो बातें छोड़िए। हम सब लोग एक हैं। और मैं आज ये आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी से 100 सीट भी अगर निकाल लें और मीम से अगर एक भी निकाल लें तो वो शेर होता है। भाई, शेर सब है। और आप इस तरह का मिजाज मत रखिए कि सिर्फ मीम को मजबूत करना है। हम लोगों को हर सेकुलर दल में जाना है, मुसलमानों को हर पार्टी में जाना है, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बंगाल में TMC हो, चाहे वो TDP हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या RJD हो, JD हो, सब में जाइए और अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए वहाँ आवाज़ बुलंद करिए, जिससे कि आपके आवाम का, आपके लोगों का जो है बेहतरी हो। कोचा धामन के वर्तमान विधायक, राजद के विधायक और उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद भले ही राजद में आ गए हों, लेकिन आपको तो हमारा ही समर्थन करना होगा, हमारे साथ चलना होगा। देखिए, वो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें, उस पर अभी हम लोग नहीं जाना चाहते। अभी ये खुशी का लम्हा है निहाल भाई। शाम के 6 बजे से ये सारे युवा पार्टी कार्यालय में बैठे हैं, सिर्फ एक झलक अपने नेता का लेना चाहते हैं और अपने नेता को यहाँ से रिसीव करके मास्टर मुजाहिद का नारा लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए उन्हें ले जाना चाहते हैं। उन बातों पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। अभी हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारे नेता महागठबंधन का हिस्सा बने हैं और इसको लेकर हम लोग बहुत ही खुश हैं। राजद में मास्टर मुजाहिद का जाना, ये दूसरे तस्लीमुद्दीन साबित होंगे सीमांचल के। राजद में जो भूमिका मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की थी, वही भूमिका मास्टर मुजाहिद साहब की होगी और वो सीमांचल के दूसरे गांधी साबित होंगे। मास्टर मुजाहिद आलम जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, मास्टर मुजाहिद जैसा। के हिसाब से मुजाहिद साहब को आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये तानाशाह सरकार के खिलाफ एक तेजस्वी यादव जी हैं जो बिहार में उसके खिलाफ सरकार बना सकती है, ये सबसे बड़ी पार्टी है। इसीलिए सब युवा जितने लोग थे, सभी का मांग था कि आपको महागठबंधन में आना चाहिए। भूमिका नहीं रही है, ये मोहब्बत है।
सर के साथ हम लोगों का शुरू से लगाव रहा है और इनके साथ भी चल रहे हैं। जदयू अब जदयू नहीं रहा, वो बीजेपी हो चुका है। बीजेपी के इशारे पे वो काम कर रहे हैं बिहार में अक़लियतों को, और ये संविधान जो हमारे देश के हैं कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तेजस्वी, राहुल गांधी जी यानी इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। और हम लोग शुरू से ही मार साहब जो है वो अमन पसंद लोगों के साथ रहा है। जब उनको लगा कि नीतीश कुमार जी किसी के इशारे पे बिहार में अभी नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं, बिहार में अभी वो खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बीजेपी द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, कुछ नेता डिसीजन ले रहे हैं। हालिया दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, मास्टर मुजाहिद साहब वक्फ कानून जो आया और जिस तरह से जदयू ने जो समर्थन दिया उससे वो काफ़ी आहत थे। और मास्टर मुजाहिद साहब शुरू से सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी को लेकर उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन दिया। और लगातार हम लोग वक्फ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चारों तरफ से फिर लोगों का मशवरा हुआ और शुरू से मास्टर साहब कहने लगे कि भाई जो अक्सरियत राय होगा, जो मेजोरिटी राय होगा लोगों का, वो डिसीजन हम लेंगे। तो लोगों का ये था कि भाई सेकुलर पार्टी है राजद और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। लालू प्रसाद जी कभी भी कम्युनल फोर्सेस के सामने समझौता नहीं किए और उसी तरह तेजस्वी यादव जी भी डंके की चोट पर लालू यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने राजद पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। बाबर साहब, क्योंकि आप सोनभद्र से आते हैं और बड़ी आबादी ऐसी है सोनभद्र की जहाँ पर AIMIM के चाहने वाले हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ जब मैंने आपसे बात की तो आपसे भी ये जानकारी मिली कि एक बड़ी आबादी है जो चाहती है कि मुजाहिद साहब MIM में, और आपको ऑफर भी था और लगातार MIM के लोग आपसे राब्ते में भी थे। फाइनली आपने RJD को चुना, क्यों? बिल्कुल, सभी पार्टी MIM के साथ और कई जनस्वराज और दीगर सभी पार्टियां हम लोगों के संपर्क में थी, लेकिन सेकुलर पार्टी जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सबको साथ लेकर के चले और जो बिहार में सरकार बनाने का काम करे। और बिहार में देखिए युवा, मजदूर, किसान सभी जो है एक मुश्त होकर के इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों ने राजद ज्वाइन करने का फैसला किया।